नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट चौथा करने जा रहे हैं। इसका जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही हो ये होगा प्रदीप कुमार मोहंती। दूसरा है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है। तो किसे, राजस्थान रॉयल्स को, यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही होगा। देखते हैं थर्ड वाला क्या है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे इसका जो होता है बार होता है। ऑप्शन ए, वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलिवन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका 17 नवंबर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात किसका स्थान दूसरे पे है, यानी द्वितीय स्थान पे कौन है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, भारत है अपना। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा चिकोटी पद्धति से, वो सही होगा। नेक्स्ट है, मानव वृक्क स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा, पत्थर की बात कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, चैतन्य। नेक्स्ट है, मानव बलि के प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, खोड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो कितने दिनों तक रखा जा सकता है, तो 3 माह तक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो है बी ऑप्शन, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो किससे संबंधित है, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी से होगा, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, 1965 में। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, 1921 में। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, जन नियंत्रण। नेक्स्ट है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, ठीक, तो कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका सुल्तानगंज में, यानी बी ऑप्शन इसका सॉरी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं। तो किससे होकर गुजरते हैं, अफ्रीका से। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो कौन सा है सबसे, डी ऑप्शन जो होगा इसका सॉरी बी ऑप्शन होगा, महान झीलों में, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होन्शु। इसका कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी इस क्रम में पूछ देता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, होकाइडो आएगा, यानी ये आएगा सबसे उत्तर में यहाँ पे होकाइडो। उसके बाद आएगा होन्शु, उसके बाद आएगा शिकोकू और सबसे दक्षिण में आएगा कौन सा आएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो इसका क्रम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो इस तरह से भी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। तो कौन सा है, जंसारी है, उत्तराखंड से लगे जो हैं, उत्तराखंड में भी ये मनाया जाता है, सॉरी जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसका प्रिंट थोड़ा गड़बड़ आया है,
तो देख लीजिएगा, अभी हम इसको समझाना है। कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी, तो क्या आधारित थी इसका? पर कथन इसका प्रथनको, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में दियासलाई युद्धों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका जो है वो है बरेली में, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन है तो इसको देखते। कह रहा है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन, प्रिंट सही नहीं आया, पढ़ने में दिक्कत है, 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले 1 मिनट, अब थोड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, इसका हम छोटा इसलिए किए कि स्पेस बन जाए ताकि कैलकुलेशन आसानी से किया जा सके। तो और इसका ठीक है कौन सा है, ये वाला 56 का है। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है। देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले पुरुष कर्मचारियों की संख्या मानना पड़ेगा। तो संख्या क्या हो जाएगा पुरुष कर्मचारियों का, लिख देते हैं पुरुष कर्मचारियों की संख्या मान लेते हैं क्या, x। और वहीं पे महिला कर्मचारियों की संख्या अगर हमको मानना होगा तो क्या मानेंगे, महिला कर्मचारियों की संख्या संख्या 100 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने इन दोनों को मान लिया। अब मानेंगे कि जब ये हमने मान लिया तो अब मानेंगे पुरुष कर्मचारियों का वेतन कितना होगा, यानी पुरुष कर्मचारियों की संख्या जब x है तो वेतन कितना हो जाएगा, पुरुष का वेतन, ये थोड़ा लेंदी है और बड़ा भी है, इसको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, तो हम केवल आपको हिंट दे रहे हैं। कितना हो जाएगा, कितना है 5200 है ना पुरुषों का, आप देखिए वेतन जो है ये, तो 5200 है, तो 5200 x हो जाएगा। वैसे ही महिला का वेतन क्या हो जाएगा, महिला का वेतन कितना है, महिला का वेतन 4200 है। क्या माने थे, 100 माइनस x माने थे। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आएगा सभी कर्मचारियों का तब वेतन क्या होगा। जब पुरुष का वेतन इतना है 5200 x और महिला का वेतन इतना है, तो सभी कर्मचारियों का वेतन कितना हो जाएगा, सभी कर्मचारियों का वेतन देखिए कितना था, 5000 था, यहाँ पे देखिए 5000 है, तो 5000 लिखेंगे ही, क्या करेंगे गुणा 100 कर देंगे। क्यों 100 हम कर रहे हैं, 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों की संख्या कुल कितना हम माने थे, 100 माने थे, तभी तो यहाँ पे घटाए थे महिला कर्मचारियों की संख्या में 100 माइनस x, यहाँ पे इसीलिए 100 से गुणा किया गया। तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 50,000। ठीक है, 50,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको समीकरण में लिख लेंगे, आ रहा समझ में। देखिए महिला की जो वेतन है उसको लिखेंगे पुरुष का वेतन, तो पुरुष का वेतन पहले लिख लेते हैं। कितना था पुरुष का वेतन, 5200 x और प्लस महिला का कितना है 4200, उसके बाद 4200 है। ठीक है, उसके बाद 100 माइनस x इजकल टू क्या हो जाएगा 50,000। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 80% आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 80% इसका आ जाएगा। तो x किसको माने थे, पुरुष को माने थे ना, तो ये x जो हो जाएगा वो पुरुष का प्रतिशत हो जाएगा। वहीं पे अगर महिला का पूछेगा तो कितना होगा, 100 में से 80 घटा देंगे तो 20% महिला का हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 27 का, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा 7, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है 28 की, 28 का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इसका 47.5। ये सब इतने बड़े हैं, क्वेश्चन लंबे होते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो जगह भी नहीं बचेगा, टाइम भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट है 29 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन जो होगा 43,680। ठीक है, अब 30वां का आंसर क्या होगा, देखिए 30वां का आंसर ये होगा। ठीक है, 132 किलोग्राम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है, कह रहा है इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये छोटा है थोड़ा, इसको सॉरी
दिया है ना, यहाँ पे ये दिया 30 का, तो हम क्या करेंगे, दिए गए जो संख्या है ना उसका सबसे पहले, जैसे 30 है ना, तो 30 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, तो ये हो गया। तो इस पर हम क्या करेंगे, अब 26 लिख देंगे, ठीक है, गुना है। अब 25 दिया है यहाँ पे, देखिए 25, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, और उस पर क्या है 51 है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे क्या है, 12 को 23 है, तो 12 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 त्रिका 12, इस पर कितना घात है, 23 है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग खोल लेंगे, तो देखिए 2 पे कितना हो जाएगा, 26 गुणे 3 पे 26 गुणे 5 पर 26, अब गुणे, अब यहाँ देखिए 5 पे 51 है, 51, फिर गुणे 5 पर 51, फिर गुणे, अब क्या है 2 पे 23, कितने बार है, 3 बार, 2 पर 23 और 2 पर 23, आ रहा समझ। अब क्या करेंगे, जितने घात हैं सबको जोड़ लेंगे, तो देखिए 26 है प्लस 26 प्लस 26, उसके बाद 51 प्लस 51, ठीक है, 2 हो गया, उसके बाद प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, ये घात हैं, घात घात को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 249, यानी जो इसका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, 2,49,700, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 33, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सही होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ऑप्शन 656, ठीक। नेक्स्ट है 35, तो 35 का जो ऑप्शन आएगा सही वो डी ऑप्शन होगा 6:30 AM सुबह का टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है 36वां, तो 36वां हम बता देते हैं क्योंकि ये छोटा है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया संख्या ना, यहाँ देखिए पहले वाले में, ठीक है, और ये 3 है। देखिए जो आधार वाली संख्या है वो ये नीचे और ये ऊपर है वो घात वाला, इतना तो आप लोग को मालूम होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब किसी संख्या का या किसी आधार का इकाई अंक अगर 2 है, 3 है या 7 है या 8 है, ठीक है, तो जब ये रहेगा तो क्या करेंगे, हम घात को 4 से भाग देंगे। तो घात कितना है आपका, पहले वाले में घात कितना है, 1632 है। आधार का जो इकाई अंक क्या है, 3 है, ये है, सॉरी 3 है। तो हमने क्या कहा है कि जब आधार पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यानी आधार का इकाई अंक इनमें से कोई हो, तो उनका जो घात होता है उस घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, केवल ये 2 डिजिट लास्ट कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी शेष जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो जब 0 शेष आता है तो उसका हम क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक। अब देखिए जो आधार था क्वेश्चन का, ठीक है, इतना आ गया, ये 4 आ गया इसका शेष। तो देखिए जब 4 आ गया तो क्या हो जाएगा, 3 पे 4 हो जाएगा, ये पहले वाले से निकल के आया। ये 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम 4 से डिवाइड किए हैं घात को, तो 0 बार शेष आया है, मतलब शेष 0 आया है। तो जब शेष 0 आया है तो हम क्या करेंगे, उसको 4 मान लेंगे, 4 यहाँ पे रख दिए। अब ऐसे ही इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे जो आधार का इकाई अंक है वो कौन है, 4 है, ठीक। तो हम बताया गया है, आप लोग को मालूम भी होगा कि जब आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो तो हम क्या करते हैं, देखते हैं उनका घात सम में है कि विषम में है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ये सम है, घात जो है वो सम संख्या है। तो जब सम संख्या होता है तो हम 4 का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटू करके 16 लिख देना है, या 4 का वर्ग लिख दे रहे हैं, तभी इधर साल होगा, इतना हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट है ये वाला, तो इसका हम देखते हैं, इसमें क्या है, आधार का इकाई अंक 5 है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर आधार का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, अगर हो तो घात पे कोई भी संख्या होगी उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। तो यहाँ पे गुणे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इनमें से जो भी अगर आधार का इकाई अंक पे होगा तो उसके घात से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, उसका हमेशा क्या होगा, वही इकाई अंक होगा। तो अब इनको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 बार कीजिए, 3 × 3 3 3, उसके बाद 4 ×
4 × 5। तो अब इनका गुणा करें 3 3 का 9 3 27 यानी 81 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे 4 चौको 16 और गुणे 5। तो अब इनका इकाई अंक हम केवल गुणा करेंगे, 1 गुणे 6 गुणे 5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो चूंकि इसमें पूछा है इकाई के स्थान वाला अंक कौन सा होगा, तो कौन सा होगा 0 होगा, यानी आंसर जो होगा इसका वो 0 होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह के जो छोटे छोटे होंगे वो हम बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेष बचते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शेष है ना, यहाँ घटाइए, 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11 और 16 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो गया इसका 5, तो 11। यानी देखिए ये दोनों जगह पे क्या है सेम सेम आ रहा है, 11 11, सॉरी थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। कितना आया है 11 शेष आया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अभी सॉल्व किए हैं। तो अब क्या करेंगे हम 13 और 16 का लॉसन निकालेंगे, ठीक है। जब लॉसन निकालेंगे तो इसका कितना आएगा आंसर 197 आएगा, 197 आएगा। अब जब इतना 97 आया है लॉस, तो हम क्या करेंगे इनमें से 11 घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेष कह रहा है ना, शेष बचते हैं। तो 197 में से क्या कीजिए 11 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से गया, सॉरी 198 आएगा इसका, सॉरी गड़बड़ हो रहा है। लॉस जब इसका निकालेंगे, लॉस निकालेंगे तो कितना आएगा 208 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा 208 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे 208 में से 11 को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या होगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 कि 9 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से 197 इसका आंसर आया, और वो ऑप्शन कौन सा है बी है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के इतने के बराबर है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो प्रथम संख्या को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, प्रथम संख्या को x मान लेते हैं, और उसका कह रहा है यहाँ देखिए 1/2 और दूसरी संख्या हम क्या, यहाँ देखिए आधा यहाँ पे है, दूसरी संख्या कितने के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या मानते हैं y कितने के बराबर है k कह रहे हैं, तो गुणा करेंगे 0.25। तो इसको 10 हटाने के लिए 100 से कर दीजिए गुणा, तो 25 से करना 25 चौको 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x/2 और y/4। तो x/y कर दें, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2/4, तो 2 1 करने 2, 2 दूना 4। अब देखिए दूसरी संख्या, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या तो प्रथम संख्या के बीच का अनुपात, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी y संबंध है क्या पूछ रहा है x, तो इसका मतलब 2 संबंध है 1, तो 2 संबंध 1 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 39, तो 39 का आप लोग कर लीजिए, इसका जो ऑप्शन है सही वो ए है। नेक्स्ट है 40वां का भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। चलिए 40 से किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ व विक्रय मूल्य का अंतर 216 है, तो यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। तो इसका आप लोग जानते हो कि हम क्या करते हैं क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य का होगा, अच्छा क्रय मूल्य का हम बताए तो एक फार्मूला क्या होता है, बताइए, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, बताए तो एक इसके पहले प्रैक्टिस कराए थे तो वहाँ पे लाभ था, यहाँ पे देखिए हानि है और लाभ है, तो हानि और लाभ है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं हानि प्लस लाभ, वहाँ पे बताए थे लाभ था तो माइनस हो गया था, वही है। अब देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया है 216 गुणे 100 बटे इनका जोड़ दो, 13 हानि है और 11 लाभ है, 216 गुणे अपान इसका जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा, सॉल्व करने पर कितना आएगा क्रय मूल्य आएगा 36 गुणे 25, ठीक। अब क्रय मूल्य ये निकल गया। अब पूछ क्या रहा है यहाँ देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा था, लिख लीजिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम क्रय मूल्य का, यहाँ पर लाभ हो रहा 12% निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है 36 गुणे 25 गुणे लाभ है 12%, तो 112 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 25 से करना 25 चौको 100 और 4 9 36, तो जब इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 112 में 9 से, तो 112 देखिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। और
9 एकने 9, 9 1 10, 10 का जीरो हासिल 1, 9 एकने 9 1 10। तो ये इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1008, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 41 है, तो 41 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, वैसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं 42, तो 42 का जो आंसर होगा सही ऑप्शन में वो है आपका 80 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब 43वां देखते हैं। नेक्स्ट का जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 44, 44 का जो आंसर आएगा सही वो आएगा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया है ना किसी संख्या को, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं, पहले छोटा इसको कर लेंगे, स्पेस मिल जाए। कौन सा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 45वां कर रहे हैं। तो संख्या को हम क्या मानते हैं, वो संख्या कौन सा एक्स है, तो एक्स है, तो कह रहा है किसी संख्या का 2 गुना, तो हम 2x कर दे रहे हैं। करके उसमें 20 जोड़ने पर, तो 20 भी हम जोड़ दिए। ठीक, वही उत्तर मिलता है, वही उत्तर मिलता है, यानी बराबर कर देंगे। क्या करेंगे उसी संख्या को 8 से, ये देखिए यहाँ पे 8 से गुना करने पर, तो 8x गुना करके गुणनफल में से 4 घटाएंगे। ठीक है, यही कह रहा है। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर लेके आइए चाहे उसको उधर, तो हम क्या करेंगे 20 है प्लस 4 कर दे रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं और इसको उधर लेके जाएंगे, इक्वल टू 8x प्लस 2x सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 6x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 चौको 24, यानी 4 इसका आएगा। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये आसान है ये भी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा डी सही। नेक्स्ट है गणित की विषय सामग्री के चयन के लिए जिस आधारभूत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है वह है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, ए का नहीं किया जाता है, परंपरागत प्रक्रिया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है मौसम पूछ रहा है, तो मौसम में क्या करेंगे, सबका गुणनखंड करने, आप आज गुणनखंड कर देंगे, अच्छा इनका गुणनखंड करके उसमें देखेंगे जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। कॉमन में मौसम ही देखा जाता है, सॉरी मौसम में कॉमन ही देखा जाता है कि सब में, तीनों में, 3 है ना यहाँ पे, 1 2 3, तो तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं उसी का हम गुना करते हैं, वही आपका मौसम निकल के आता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। ठीक है, वैसे ही है आपका 49 में कह रहा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, 1 मिनट, जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक सूत्र होता है, जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कितना है यहाँ पे, लाख है ना, कहाँ गया, सर ये 12 लाख है ना, तो 12 लाख हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 12 लाख और गुणे क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 4/100 कर देंगे। अब कितना वर्ष है, वर्ष आपका है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष यहाँ कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, यहाँ 50 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुणे यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये 50 है, तो इसका जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिक्स काटिए 2 से 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो 26 बटे क्या हो जाएगा 25। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब फिर से यहाँ पे चलिए इस तरह के, इसका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12। ठीक है, 97 82 नहीं 92 जीरो हो जाएगा, 92 जीरो आंसर आएगा, यानी जो इसका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। आप लोग कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है राजेश 27 रुपये 50 पैसे के एक खिलौना खरीदता है और इसे इतने में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का बताएं क्या होता है फार्मूला, सॉरी लाभ प्रतिशत का क्या होता है, विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, देखिए 28.60 माइनस क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य कितना है 27.50, या पाँच नीचे भी क्रय मूल्य रहेगा ना, तो क्रय मूल्य कितना है, ये है 27.50। क्या करेंगे 100 कर देंगे इसका, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए घटाने पर कितना आएगा 1.10 अपान यहाँ कितना है 27.50 गुणे 100 है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10 जीरो, अब 55 25 55 25, ठीक है, हो गया 55 25, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको इससे काट दीजिए, जब काट दिए अब क्या हो जाएगा 11, कितने 11 11 पचे 55, और फिर ये 5 है तो 5 चौको 20, यानी कितना आ रहा है 4% इसका लाभ आ रहा है, यही इसका आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वर्ड होगा ना, डी ऑप्शन इसका सही होगा। थोड़ा इसका मोटा कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सबसे सही हो उसका चयन करते हुए बताएं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो कहाँ से हुई है, तो ये आपका है सरसेनी संस्कृत से। नेक्स्ट है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, वो आपका अर्ध तत्सम होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें परिवाची की दृष्टि से सही हो, मतलब सही परिवाची इसमें देखना है। तो इसका हिमांशु है, तो हिमांशु का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साचर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो इसका अतरंग दिया है, तो अतरंग का क्या हो जाएगा बहिरंग, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अजन्मा है, तो अजन्मा का क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, बी ऑप्शन। निर्वात का समानार्थी शब्द है, तो कौन सा होगा इसका जो ऑप्शन सही, वो होगा बिना हवा वाला, सी ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश का एक शब्द है बिना पलक गिराए हुए। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, अनिमेष। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विलोम अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो इसका जो ऑप्शन है, मतलब जो दिया अश्लील, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वो होगा सलील, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है। तो इसका जो देखिए हमारी दूधशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, तो ये गलत है, यहाँ पे होगा गाय का शुद्ध घी, ये गाय का शुद्ध घी बिकता है, तो यहीं पे हमको इसका ऑप्शन मिल गया, ये ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताते हैं कि शेर का स्त्रीलिंग है। तो क्या होता है, शेरनी होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मिष्ठान, मिष्टी, मिष्टान होता है, ठ नहीं होगा, यहाँ पे ट होगा, ठीक है, और सब सही है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का समुचित वचन चुनिए। तो पानी है ना, तो पानी का वचन चुनना है, तो पानी का वचन क्या हो जाएगा, सदा एक वचन, यानी हमेशा ये एक ही वचन में रहता है, ठीक है। वाटर है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य में से कारक का प्रकार बताइए। मैंने कृष्ण के लिए कपड़े खरीदे, तो इसका जो ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, संप्रदान कारक, ठीक। नेक्स्ट है आपकी सब राह देख रहे हैं, तो रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, निज होता है, निजवाचक। चलिए नेक्स्ट है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो किस संवर्ग में है, विशेषण में है, दुष्चरित्र विशेषता यानी एडजेक्टिव है ये, ठीक। नेक्स्ट है क्रिया चुनिए, मेरे घर से मेरी दादी माँ खाना बनाती है, ठीक है। तो इसमें जो होगा सही वो बनाती हैं, इसका क्रिया होगा ना
खाना पीना, हंसना कूदना, ये सब क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्द को परिवर्तित करने वाला सही विकल्प है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा है? वह जाता है, ताहती है। वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ताहती है, ते हैं, तो वो क्या होता है? वर्तमान काल होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहते हैं वो है भाववाचक। भाव यहाँ पे दिया भी है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही भेद हो। तो दिया है रानी अत्यंत सुंदर गाती है, तो ये क्या है? रेखांकित दिया नहीं है, इसमें रेखांकित होता तो समझ में आता, क्योंकि क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ होगा अत्यंत। यहाँ कहने का मतलब अत्यंत जो है वो आपका अंडरलाइन है, यहाँ मिस्टेक किया है। तो इसका जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गद्यांश से। गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक से, ये देखिए, और इसी पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे जो आगे हैं। ठीक है। तो इसका 71 का जो आंसर होगा वो होगा, कह रहा गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ठीक। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पुस्तकालय और भारत, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो क्या हो सकता है? पुस्तकालय है, यानी सी ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय में संधि विच्छेद कीजिए, तो पुस्तक धनालय, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, पुस्तकालय किसका जीता जागता इतिहास है? तो किसका जीता जागता इतिहास है? वो है सभ्यता का। अब आते हैं इंग्लिश पोर्शन को, देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन है, इसमें दिया है फर्स्ट, ठीक है। कह रहा है ही ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन ड्रेसिंग एज अ वुमेन। इसका मतलब यह ही ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन, वह बाहर आया। ब्रोक आउट का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर आया, ठीक है। प्रिजन मतलब जेल से, वह जेल से बाहर आया क्या? ड्रेसिंग पहनकर। आरस में यहाँ पे क्या सही रहेगा? बाय होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा बाय, वो लगाएंगे। एज अ वुमेन, वुमेन के रूप में, आ रहा समझ में? औरत के रूप में क्या होगा? जेल से बाहर आया। इसका पूरा सेंटेंस देखिए, जब बाय का यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रिजन के बाद बाय का यूज किया भी जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ आएगा वह एक महिला के रूप में, वह एक महिला के रूप में कपड़े पहनकर। देखिए इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, आपको बता रहे हैं, एज अ वुमेन, महिला के रूप में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कपड़े पहनकर, बाय ड्रेसिंग, कपड़े पहनकर कैदी के रूप में बाहर आया, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वी मस्ट एलिमिनेट द रिच एंड पुअर। तो हम लोग को ख़त्म करना चाहिए, इसका मतलब होगा वी मस्ट एलिमिनेट, हम सभी को ख़त्म करना चाहिए। द, अब इसके बीच में देखिए क्या होगा, यहाँ पे एंड दिया है ना, तो एंड दिया है तो इसका मतलब होगा कि बिटवीन तो रहेगा ही। तो यहाँ से आप लोग इसका क्या करें? क्लियर कर लेंगे। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? असमानता को, असमानता, ठीक है। तो जब इसको हम फिट करेंगे, यानी जो ए ऑप्शन इसको इसमें रखेंगे, तो होगा हम लोग को अमीरी और गरीबी के बीच की असमानताओं को खत्म करना होगा, यही इसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें प्रेडिकेट पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रेडिकेट, तो क्या होता है? हर सेंटेंस को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जो शुरू का होगा, तो यू, इसमें यू सिट डाउन है, तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा जितने होंगे वो प्रेडिकेट होंगे। तो उसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कह रहा है जो सेंटेंस है उसमें कह रहा है कि सब्जेक्ट हमको चुनना, दिए गए सेंटेंस में आपको बताना है कि करता कौन सा सब्जेक्ट। तो देखिए दिया है अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, तो इसमें कह रहा है कि बीमार वाले का कमरा, ठीक है, कमरा अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। अ सिक रूम, बीमार वाला कमरा, शुड बी होना चाहिए, वेल माने ठीक ठाक, या अच्छी तरह, एयर्ड मीन्स होता है हवादार, ठीक है। तो इसमें जो निकल के आ रहा है अ सिक रूम, ठीक है। तो अ सिक रूम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, नाउन कह रहा है जो अंडरलाइन किया गया है उस नाउन कौन सा नाउन होगा, ठीक है। फाइंड आउट टाइप ऑफ नाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो कह रहा है आई बिलीव इन हिज इनोसेंट, ठीक है। तो मैं अपने बेगुनाही में विश्वास करता हूँ,
तो ये क्या है, इनोसेंस। देखिए भाव बता रहा है ना, तो भाव बता रहा है तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है रहमान फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, यानी रहमान जो है वो रमजान के महीने में क्या होता है, फास्ट रखता है, ठीक है, या रोजा रखता है, इसका मतलब होगा। तो रहमान क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, यानी व्यक्ति को संबोधित कर रहा है तो व्यक्ति का प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक का, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है चेंज द वॉइस, ठीक, चेंज रहा वॉइस, तो टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टू, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। इन सबको हम वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सी वर्क टू अर्न हर लिविंग, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है प्रोनाउन को कह रहा रखने के लिए, यानी यहाँ पे जो करेक्ट दिए गए जो सेंटेंस हैं उसमें करेक्ट प्रोनाउन को हमको क्या करना है, फिलअप करना है, भरना है। तो देखिए इसका पहला सेंटेंस है, दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द टीचर इज टॉकिंग, ठीक है। तो कह रहा है यह पैराग्राफ है, ठीक है, जिसके बारे में, देखिए तो जिसके बारे में क्या हो जाएगा, विच का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे, अबाउट विच, जिसके बारे में अध्यापक कह रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। यह वही पैराग्राफ है जिसके बारे में टीचर बता रहे हैं या कह रहे हैं, ठीक। ये भी हो सकता है, सेंटेंस इंग्लिश का है, अलग अलग निकल सकता है थोड़ा बहुत, तो अपने लैंग्वेज में जो होता है जो सुटेबल होगा उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है द ज्यूरी हैज गिवन वर्डिक्ट, तो देखिए यहाँ पे ज्यूरी है मतलब एक समूह को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इट्स हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब होता है ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया, हैज गिवन दिया अपना फैसला, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्डिक्ट मीन्स फैसला होता है, इट्स मीन्स अपना, इससे ईट लग रहा है। अब देखिए जैसे देयर दिया है, अगर यहाँ पे दे होता द ज्यूरी के पास तब देयर होता, ठीक है, दे तो लगेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि दे हमेशा क्या होता है, संज्ञा की जगह पे यूज किया जाता है, संज्ञा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, या हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दे शुरू में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और देम का यूज होता है जब यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे ही होता है, सॉरी ही का तो हीज हो जाता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है। नेक्स्ट है एडवर्ब बताना है, एडवर्ब इसमें कौन सा है, ठीक है, दिया ना, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो इसका जो 86 है, यू कैन ओनली गेस, तो इसमें जो ओनली होगा वो एडवर्ब होगा, यानी क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण जो है वो यही है, ओनली गेस, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। वैसे ही देखिए ये कह रहा है सी सिंग वेल एनफ, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा गाती है, इसका मतलब वो गाती है अच्छा, एनफ मीन्स काफ़ी, वो काफ़ी अच्छा गाती है, तो इसमें जो वेल होगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन वेल सही है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव पूछ रहा है, एडजेक्टिव क्या होगा, सप्लाई सुटेबल एडजेक्टिव, मतलब सुटेबल क्रिया सॉरी विशेषण को, सुटेबल विशेषण को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे दिया है द, अगर खाली स्थान को छोड़ दें, द प्राइज वाज ऑन बाय अ हिंदू, तो इसका अर्थ होता है कि पुरस्कार एक हिंदू ने जीता था, एक पुरस्कार एक हिंदू ने जीता था, तो कौन सा पुरस्कार, यहाँ पे अगर फर्स्ट लगाएंगे तब इसका सुटेबल अर्थ निकलेगा कि फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार एक हिंदू ने जीता था। आ रहा समझ में, तो यहाँ पे जो बी होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूँकि एडजेक्टिव की विशेषण बताना है ना, तो विशेषण यहाँ पे देखिए, इसमें बताइए दिया है सडनली देयर ए क्रॉस अ स्टॉर्म, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ये होगा अचानक तूफान उठा, इतना हो गया, अचानक तूफान उठा, तो तूफान कैसा था, वायलेंट, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है वर्ब की पहचान करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब दिए गए खाली स्थान में आप सही वर्ब को बताइए, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया है मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ क्या करोगे, दिखाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। अच्छा सोच क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे योर दिया ना तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या होता है, यू जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ वर्ब में यस नहीं लगेगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट है यू योर शर्ट डर्टी, तो तुम अपना शर्ट गंदा किए हो, ठीक है, तुम अपनी शर्ट गंदी कर दी है, ये भी होगा। तो इसका यहाँ पे देखिए यूज क्या हो जाएगा, बी का होगा। आ रहा समझ, देखिए पहला हैज दिया तो यू के साथ हैज लगेगा नहीं, ऐसे हट गया। अब मेकिंग डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी लगता नहीं है, ये भी गया। इज मेकिंग ये लगेगा नहीं, तो किया जिस पास्ट टेंस में कर रहा है ना, ठीक है, सॉरी किया है, तो ये आपका
कौन सा हो जाए, बी ऑप्शन होगा। चलिए ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत। अब कह रहा है आर्टिकल सही बताइए, खाली स्थान में जो सही आर्टिकल हो उसका यूज कीजिए, उसको बताना है। तो कह रहा है आई एम फॉन्ड, मैं शौकीन हूँ क्लासिकल म्यूजिक, तो क्या होगा यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यानी एक म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक का ये यूज करेंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं लिखेंगे हिंदी में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा ये। नेक्स्ट है आई मेट बॉय इन द स्टोर, मैं मिला स्टोर में लड़के से, तो कौन सा लड़का, एक लड़के से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए का यूज होगा। देखिए ये 92 जो दिया है, ठीक है, ये वाला ये, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ए का यूज किया जा रहा है, मतलब सेंटेंस में मजा नहीं आ रहा है, मतलब हिंदी सेंटेंस इसका सही नहीं निकल रहा है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सही हो ये होगा, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं यूज कर रहा है तो सही है। आई एम फाउंड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक। नेक्स्ट है वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर्म विथ गेस, तो इसमें कह रहा है तो गेस करने के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, कह रहा है ई करेक्ट, मतलब कौन सा इसमें जो है वो गलत है। तो यहाँ पे देखिए सूज का क्या होता है, सू का सूज होता है, सही है। पर्सन का एक व्यक्ति है, पीपुल बहुत से व्यक्ति हैं, तो ये भी सही है। चाइल्ड का एक बच्चा, चिल्ड्रन का बच्चे होते हैं बहुत से, और यहाँ पे पुलिस है तो पुलिस का पुलिस ही होता है, यानी जो ऑप्शन इसका बी होगा वो सही होगा। पुलिस हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर में ही होता है, सिंगुलर मतलब प्लूरल होता है, कहने का मतलब उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, पुलिस पुलिस ही रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाउन इज कंपोज्ड ऑफ मेल्स और फीमेल्स, यानी मेल्स और फीमेल्स का जो सुटेबल जोड़ा होगा संज्ञा के रूप में उसको यहाँ पे बताना है। तो हेन का क्या होता है, चिकन, ठीक है। तो इसका सीधा हम देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुल का काऊ, तो ये सही है। गाय और बैल, ठीक है, गाय और बैल, यही कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल, तो बैल और गाय, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग नाउन्स कंप्लीट द एनालॉगी, अच्छा एनालॉगी का मतलब क्या होता है, सादृश्य, ये याद रखिए, सादृश्य, सादृश्य, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा निम्नलिखित में, यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, तो निम्नलिखित यहाँ तक का होगा, ये निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा यहाँ तक चलें, अब हो गया कौन सी संज्ञा सादृश्य को कंप्लीट करता है। देखिए सादृश्य को कंप्लीट कर, यहाँ से चलिए कंप्लीट करता है द एनालॉगी, सादृश्य को। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं। देख कर रहा है कॉक इज टू हेन, यानी मुर्गा मुर्गी के लिए वैसा ही है, वैसा ही है। कॉक इज टू हेन, मुर्गा मुर्गी के लिए वैसा ही है जैसा। अब बोयर मीन्स क्या होता है, सुअर, जैसा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे अगर सो हम रख रहे हैं, सो ऑप्शन, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है। सो का मतलब क्या होता है, बोने के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा सेंटेंस निकल आ रहा है कि मुर्गा मुर्गी के लिए वैसा ही है जैसा बोने के लिए क्या है, सुअर है। तो यानी ऑप्शन ये जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है टेंस का पहचान करने के लिए कह रहा है फाइंड आउट करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है। करेक्ट फॉर्म, टेंस का करेक्ट फॉर्म को हमको क्या करना है, इसमें चूज करना है। तो पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन, ठीक है। देखिए तो यहाँ का यात्रियों को ट्रेन में धूम्रपान करना अलाउड नहीं है, ठीक है, नहीं है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, आर नॉट अलाउड होगा, ठीक। कैसे, और सब दिए गए हैं, एक व्हील का है तो वो फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। था नहीं, अभी भी है, अलाउ नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम पीपल से दैट इट इज अ बेटर टू फॉर टुडे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आज के लिए जीना बेहतर है, आज के लिए जीना बेहतर है, तो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा यहाँ पे। ये जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि आज के लिए जीना बेहतर है, ठीक है, तो लीव हो गया। अब नेक्स्ट है कह रहा है फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, किस प्रकार का सेंटेंस है ये। तो देखिए दिया स्टॉप टेक योर हैंड्स ऑफ मी, तो यहाँ पे जो इसका ये सिंबल है ये, तो ये यूज किया जाता है हमेशा किसमें, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक में यूज किया जाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक। इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।